क्या सारे लोग एक नंबर आने आ गई हो अगर साड़ी दित्ती दी कोर्ट दे आर्डर दा जेड़ा है अगर वो मन्निया नहीं गया ते ओदे खिलाफ क्या चल गए हो? क्या पीसफुल धरना दे गए हो? बहुत बहुत शुक्रिया। जगह मसले विच लड़ाई हुई साडी मम्मी और गेल आवा असें ये पता नहीं भला कि लड़ाई लानी नहीं लानी है उन्हें डांगा लै दिया पाथी कुहाड़ी जो भी है कुछ साड़ी फसल पूरी खराब की उन्हें बोले तुम नसी जाओ करवा लो तुम ये भी है तो नसी को मारना तो ग्रां थोड़ी नसी तो फिर आ डरते मारे जो भी कुछ नहीं किया पुलिस चौकी गए पर्चा दिता इन्हें भी कुछ किया साढ़े ले नहीं डॉक्टर इलाज कराया नहीं कुछ नहीं गड्डी भेजी नहीं कुछ भला पैसे है इनके कोल नहीं है अस जिन्ना पुजे जिन्ना अपने पुज्जिए पैरा भला हूँ समझ लो फोन करा इलाज कराने ये करने वो करने कुछ भी बड़ा मारे मेरी मम्मी भरजाई थी मेरी लाड़ी भरजाई भी दो भरजाई मेरी मम्मी और आप सभी साथी सामान्य साथी सभी अच्छे तरीके से जानते हैं कि मंजू देवी और उनका परिवार किस तरीके से जो है उनके साथ शोषण हुआ। वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, वो एसएसपी के पास भी जाते हैं, तब भी उनकी सुनवाई नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली उनको कोर्ट से जो के आर्डर लाना पड़ता है। ऑनरेबल कोर्ट ने जो है मंजू देवी के परिवार को ऑर्डर दिया, उसके बाद भी आज तक जो है इस केस में जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। अभी भी जो है जो कोर्ट की डायरेक्शन थी कि जिस तरीके से इसमें ऑफेंस लगने चाहिए थे, आज तक वो ऑफेंस इसमें ऐड नहीं हुए हैं। सामान्य साथियों, मैं अभी सभी साथियों को एक चीज बताना चाहता हूं कि मुझे भी ये सुनने को मिला है, हर कोई बोल रहा है, मेरी नॉलेज में भी ये चीज आई है कि सब बोल रहे हैं कि जमीनी विवाद जमीनी विवाद जमीनी विवाद। तो सभी साथियों को जो छत पे भी बैठे हैं, यहां पे भी बैठे हैं, कुछ बाहर भी बैठे हैं, सभी सामान्य साथियों को मैं एक चीज बता दूं कि जम्मू कश्मीर में SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट में जमीनी विवाद में ही एट्रोसिटी एक्ट लगता है। खाली कुछ लोग जिन्होंने यहां पे आके पंचायतें की, वो लोग कुछ कह रहे थे यहां पे आके कि झूठे SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट लगाए जा रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन ने, तहसीलदार ने, पुलिस ने जमीन जो है दूसरी पार्टी को दे दी। मैं आपके साथ एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या तहसीलदार के पास, क्या पुलिस के पास ये पावर है? क्या जमीन देने की पावर तहसीलदार के पास है? तो किस लॉ, कौन से कानून के तहत उस तहसीलदार ने ये जमीन जो है किसी को हैंड ओवर कर दी? शेम। 50 साल से, पिछले 50 साल से भी ज्यादा, 70 साल से ये परिवार जो है उस जगह पे जो है खेती बाड़ी कर रहा है। 50 से 70 साल से एक बंदा जो खेती बाड़ी कर रहा है, अचानक एक डिमार्केशन, तहसीलदार के पास क्या पावर होती है? डिमार्केशन करने की, जगह की निशानदेही करने की। भाई तहसीलदार साहब, आपके पास कहां से वो पावर आ गई कि आपने जगह जो है जगह ही दूसरी पार्टी को दे दी? भाई जगह देने का पावर, ऑनरशिप देने का पावर, ये तो कोर्ट के हाथ में है जनाब। ये कौन से कानून, कौन से कानून के तहत? मैं यहां से चेतावनी देता हूं SSP साहब को, तहसीलदार साहब को, हम सब यहां से चेतावनी देते हैं कि आपके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। यस, हम लोग आपके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट ने ऑर्डर दिया, एक नॉन SC पर्सन जब किसी SC पर्सन की जगह पे डिस्पोज करता है, उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, एट्रोसिटी एक्ट लगता है। भाई आप कानून को नहीं मानोगे और किसको मानोगे? आप कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान रहे और यहां पे आके पंचायतें कर रहे हो। मुझे खुशी होती कि वो लोग, सब समाज के लोग, हमारे लिए हर समाज के लोग बराबर हैं, हमारे लिए जितनी भी कम्युनिटीज हैं हम उनको अपना भाई समझते हैं। लेकिन हमें खुशी होती कि जिस परिवार के साथ मार पिटाई होती, उस परिवार के साथ भी आके मिलते। वो लोग जो यहां पे आए, जिन्होंने पंचायतें की, वो कानून के विरुद्ध में काम कर रहे हैं, कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मान रहे। और जम्मू कश्मीर की पुलिस शहर आम जो है विक्टिम को दबाने की कोशिश कर रही है। सामान्य साथियों, मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर की पुलिस को, SDPO साहब को चेतावनी देता हूं कि यह वर्दी आपको जो है मुलजिम को बचाने के लिए नहीं दी गई है,
ये वर्दी आपको बेगुनाह विक्टिम लोगों को सुरक्षा देने के लिए दी गई है। एसडीपीओ साहब अगर और एसएसपी साहब, अगर आपने इस केस में निष्पक्ष जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं की तो आप देख लेना हम एसएसपी का घेराव भी करेंगे। एसडीपीओ साहब अगर आपने इस परिवार को सुरक्षा नहीं दी, क्योंकि लगातार इस परिवार को धमकियां दी जा रही हैं, क्योंकि इस परिवार इस घर में आके इस गांव में आके ओपनली पंचायतें हो रही हैं, तो हमारा परिवार सुरक्षित नहीं है। मैं एसडीपीओ साहब आपको कहता हूं कि आप जल्द से जल्द जो इस परिवार को जो है सुरक्षा प्रदान करें, और परिवार का कहना है कि जो बयान उनके जो है वो सही बयान नहीं लिए जा रहे। हम आपकी तरह पंचायतें नहीं करेंगे, हम यहां पे जो है अपने परिवार के साथ उनके साथ जो है मिलने आए हैं, और संविधान में रह के हम आपकी तरह चेतावनियां नहीं देंगे मारने कटाने की। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि प्यार मोहब्बत से रहो, इस गांव के अंदर प्यार मोहब्बत से अच्छे से रहो। सब लोग बुरे नहीं हैं, पूरे लोग बुरे। हमारे साथ मुझे बहुत सारे दूसरी कम्युनिटी के लोगों की, दूसरी जात के लोगों की, जनरल कैटेगरी के जाट के लोगों के फोन आ रहे हैं कि हम इस परिवार के साथ हैं, लेकिन सामने नहीं आ पा रहे हैं। कुछ लोग जो है, कुछ शरारती तत्व जो है वो बुरे होते हैं, इससे पूरा समाज गलत नहीं है। हम यहां से एक चीज मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि जब तक इस परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा, कोर्ट में भी, सड़कों पे भी, और जहां पे भी भीम आर्मी की जरूरत होगी, मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरा समाज आपके साथ खड़ा है। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾएं ਭੈਣੇ कन्नै ਜਿਹੜੀ बेरहमी कन्नै सानू मारिया, असें वीडियो च दिखिया, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ बर्दाश्त नहीं हुआ दा। खास कर भीम आर्मी दा एक एक सिपाही थोड़े कन्नै खड़ोते दा है। थानू जिले भी जरूरत पौंदी है भीम आर्मी दी, और साढ़े कन्नै जेड़े भी संगठन इत्थे आए दे ने, अंबेडकर सेना मूल निवासी है, होर सभा के प्रधान ने, वो भी सारे थोड़े कन्नै ने। लेकिन मैं अपने संगठन की गल करांगा, भीम आर्मी दा एक एक कार्यकर्ता अगर थानू राती इत्थे चाहिदा ते अस राती पैरा देगे इत्थे थोड़े वास्ते। अगर अस कठुआ साड़ी एक दलित कुड़ी कन्नै रेप होया, अगर अस उत्थे 8-8 घंटे जेल कट्टी सकने हैं, ते अस इत्थे थानू साल भी अंदर रौने पौग, अस रौगे, अस थोड़े आस्ते लड़गे। लेकिन इस साड़ी जेहड़ियां माता भैनें कन्नै जेहड़ा होया अत्याचार, उहदी सजा जेहड़ी है वो जरूर होनी चाहिदी है। मैं एक गल जरूर करांगा कि इत्थे मेरे घर दे पहले बोले ने, उन्हें आख्या कि साड़ी सुनवाई नहीं हुंदी, साड़ी सुनवाई नहीं हुंदी, अस कुदै भी चली जाचै सुनवाई नहीं हुंदी। और मेरे बड़े सारे साथी अज आए दे ने, मिगी बड़ी खुशी हुई है। एक मीटिंग है तो मिगी लगता कि बड़े सारे नेता जेहड़े इत्थूं दे ने, उन्हें भी इत्थे आउणा चाहिदा हा, उन्हें भी अपनी गल रखनी चाहिदी ही। लेकिन मिगी सुनिया है कि उन्हें ठाकिया लोकें गी कि उत्थे नहीं जाओ, अज फलाना संगठन जा दा, अज फलाना संगठन जा दा। साथियों, जिन्ने तक अस गल करते रहोगे, एक दूए लत्तां खिंचते रहोगे ना, उसले तक साडा कामयाबी नहीं है। सोशल मीडिया के थ्रू जो पता चला है कि ये एक जमीनी विवाद है, जिसको काफी समय से जो विक्टिम पार्टी है, जहां पर अभी हम आए हुए हैं, ये परिवार जो उस जगह पर काबिज है, और इसको जबरदस्ती वहां से जो हटाने की बात की जा रही है, जो जहां तक मेरी समझ में है। और हमेशा देखा जाता है कि खास कर हमारी जो ऐसी कम्युनिटी है, उनको दबाने की बात की जाती है, और ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है, हमेशा दबाने की बात की जाती है। और जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं तो जम्मू कश्मीर में शेख साहब ने जो हमारे लोगों को जमीनें दी थी, उन जमीनों को अब दोबारा वो किसी ना किसी तरीके से छीनने की बात कर रहे हैं। और अफसोस तब होता है कि अगर जमीनी विवाद है तो उस जमीनी विवाद को प्रशासन में जाकर वो है सुलझाना चाहिए, हाथों पाई की नौबत क्यों आती है। और मैं अपने समाज के सभी लोगों को और मीडिया के माध्यम से भी अगर ये बात बाहर निकलती है तो उनको कहना चाहता हूं कि हमें बकरियां नहीं बननी, बकरियों की बलि दी जाती है, शेरों की बलि नहीं दी जाती। इसलिए हमारे समाज के लोगों को शेर बनने की जरूरत है, तभी जाकर हमारा जो है वो मान सम्मान की जो है लड़ाई हम लड़ सकते हैं। क्योंकि ये जो विवाद है, ये विवाद ना तो पहला है ना ही विवाद आखिरी है। ये विवाद होते रहेंगे, और आगे भी पहले भी हुए हैं, होते भी हैं और होते भी रहेंगे। अगर हमने उन पर रोक लगानी है, तो जैसे अभी हमारे भाई साहब जी कहकर गए हैं कि मैंने बहुत बार लोगों को कहा कि जहां पर ऐसी समस्या आ रही है तो लोग हमारे साथ खड़े नहीं होते हैं, लेकिन उनके अगर थोड़े से भी होते तो 100-200 लोग इकट्ठे हो जाते हैं।
प्रॉब्लम तो यहीं पर है ना, हम लोग इकट्ठे नहीं होते हैं। आज अगर प्रॉब्लम पड़ी है, आज हमारी बहनों पर जो अत्याचार हुआ है, इतनी बुरी तरह से अत्याचार हुआ है, और उस पर भी जो प्रशासन है वो इस केस को दबाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि मैं लॉ की अगर बात करूं तो कॉमन सा मतलब एक मतलब है कि जब भी कोई ऐसी किसी भी कोई ऐसी होता है, उसको अपर कास्ट का कोई भी किसी भी जाति से अपर कास्ट का है, अगर वो किसी को अटैक करता है तो उस पे SC/ST एट्रोसिटी एक्ट बनता है। लेकिन इसमें जमीनी विवाद में जो है आर्टिकल 3 में साफ साफ लिखा हुआ है कि चाहे कोई जमीनी विवाद हो, चाहे कोई किसी भी तरह का मसला हो, तो उसमें जो विक्टिम है या अक्यूज को पता होना चाहिए कि ये SC और उस पे SC/ST एक्ट लगता है। लेकिन प्रशासन को पता होते हुए वो एक्ट नहीं लगा रहे हैं। तो है कि जहां पर जो निष्पक्ष जांच कर जो जमीनी विवाद है वो तो अलग है, जमीनी विवाद किसके हक में जाती है या किसके हक में नहीं जाती है वो अलग बात है। लेकिन अगर हमारे समाज पर कोई उंगली उठाने की बात करेगा उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त से बाहर है। और आपको भी कहना चाहते हैं कि आप सब लोग एकजुट होकर इकट्ठे होकर जो है वहां पर इस लड़ाई को कहीं पर भी, आज हम कठुआ से उठकर आए, मैं कठुआ से हूँ, मुझे सर ने कहा था कि पहले अपनी इंट्रोडक्शन दे देना, सॉरी मैं चीज से भूल गया। मैं अम्बेडकर सेना मूल निवासी का प्रेसिडेंट हूँ जम्मू कश्मीर का, और अम्बेडकर सेना मूल निवासी के माध्यम से हम देखते हैं कि अगर कहीं भी इंडिया में, सिर्फ हम जम्मू कश्मीर की बात नहीं करते, कहीं भी इंडिया में कोई दिक्कत आती है तो अम्बेडकर सेना मूल निवासी अपने सहयोगी संगठनों को लेकर हमेशा आवाज बुलंद करता है। पॉइंट नोट करके रखना। और दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि जो दिमाग में आप लोगों ने डर पाल के रखा है ना, ये डर जब तक आप लोग नहीं निकालोगे, मैं खून के अपने खून से लिख करके देता हूं मैं कि आप लोग कभी भी, आप जितने भी आपकी मुश्किलें हैं, जितने भी आपकी दिक्कतें हैं, जितने भी आपके अधिकार हैं, चाहे वो जमीन को लेकर के है, नौकरियों को लेकर के है, किसी किस्म का जो मसला है, जब तक डर आप लोगों ने अपने दिमाग में पाल के रखा है तब तक आप लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते। ਅੱਜ ਕਾਫੀ 2-4 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਸਾ ਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਦਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਲਾਕਾ ਪ੍ਰਗੋਲ 'ਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੇ ਭਗਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਂਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨੇ ਜਾਵਾ ਦਾ ਕਿ 71 ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 71 ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਟ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 1-2 ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਟ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨੇ ਦੇ ਉੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਬੰਨਾ ਛੰਨਾ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਦਾ 2 ਕਨਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਆਈ ਜੋ ਲਾਈ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਸੇ ਉਕੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਨਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਰੈਨਮੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਭੁਲੇਖਾ, ਅਗਰ ਜੋ ਲੈ ਦੋਵੇਂ ਫਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਅਗਰ ਬੰਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਲੇ ਦੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਆਖਦੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਦੂਆ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਹਦਾ ਪੈਚਅਪ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਲੜਾਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਲੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜੀ ਹੋਈ ਜਾਓ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਦੇ ਜੜੋ। ਉਕੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਪੇਟਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉੱਧਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਦੂਆ ਦਿਨ ਚੌਕੀ ਅਫਸਰ ਆਉਂਦਾ ਲੈ ਦਾ, ਕੋਈ ਆਹੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ੋਰਤ ਤਾਂ ਸਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫਾ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਦੇ ਸਾਡੇ भीम आर्मी ने ਜਾਂ ਅਧਿਕਸ਼ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਦੇ, मैं बड़ा खुश होया कि तुसें इस परिवार की हौसला वसाई करने वास्ते तो काफ़ी दूर दूर का तुसें, मैं भी वो वीडियो दिखी जो दिखी, ऐसा ना होना चाहिए जो पशुओं ने लेखा मारिया, ऐसा ना होना चाहिए क्योंकि वो भी तुंदे रौंदे है, कल भी असें इत्थे किट्ठे रौना हाँ, तो इन्ना भलेआं गा हदबंदी छोड़िए, तो मतलब भलेआं गा लास्ट हद तक टुरी गए, ये उन्हें ना जाना चाहिए। जिहड़ी लड़ाई हुई, जिहड़ी लड़ाई चक फगवाड़ी च हुई, अजे उनकी फैमिली कन्नै देवीदास और सारे पिछे थोड़ा रोशनी दे वरपान
वाकई ये जमीनी विवाद है, लेकिन लड़ाई जिहड़ी है वो कोई वजह तो रही है, उनमें खलोते तो लड़ी सकता नहीं गुस्सा करना। इसी खोता आखदे, शरारत आखदे, शरारत होंदी ना, शरारत करिए साढ़े लोकें की इहदे च उलझाया जाता है। बाकी लोकें कोल की नहीं खुतियां जंदियां जमीनां, इ'यै किश उपने भरवाले होया इक बारी, उत्थे भी रंजू होर बैठे दे, इ'यै किश कुदै होर भी होआ दा। थोड़े दिन पहले भिरी होआ दा हा, ओहदे कोला बाद तुस जाओ अग्गे थल्ले नरैने कोला थल्ला होया। कैली सिर्फ साढ़े कन्नै कैली साड़ियां गै जमीनां न क्या, साढ़े कोल बाकी कोल भी जमीनां न, होर भी मसले न। पर्टिकुलरली दिक्खेआ जंदा कि ये लोग बोलदे घट्ट न, शरीफ न, अपने कम्मा कन्नै कम्म रखदे न, पर जेह्ड़े कम्मा कन्नै कम्म रखदे न बाकी भी तो ध्यान रखदे होने। अजकल अवेयर जमाना, बड़ा टाइम ते है नहीं है, सारे लोग स्याने न, समझदे लड़ाई कि'यां लड़नी है। तो मिगी लगदा कि जेह्ड़े ऐसी बुरियां नीतियां चला दियां समाज दे अंदर, जुदे च साढ़े समाज गी दबाया जंदा है जां साढ़े समाज पर अत्याचार किया जंदा है, इहदे पर रोक लगी जानी चाहिए। और नहीं लगग ते अस सारे संगठन इहदे पर रोक लाने आस्ते कंधे अंगर खलोते दे, जिथे जिथे लोड़ पौग असें लब्भना। प्रधान साहब आखा दे इहदे च होया कि ठीक है लड़ाई बाद च पुलिस गी जेह्ड़ा किश लग्गा, जेह्ड़ी उंदी अक्खियां पर काले चश्मे न, ओहदे च जेह्ड़ा माड़ा मुट्टा लब्भा उ'नें ओहदे पर FIR लाई। FIR पर आई थी कि उ'नें सारे ऑफेंस जेह्ड़े लाए ओह् सारे बेलेबल दा मतलब कि हून सवेरे जाना ते उस्सै 10 मिंटें जमानत, क्योंकि होया कक्ख ना उंदी नजरें च। ते साढ़े कन्नै जेह्ड़ा किश होए दा ओह् मिगी लग्गा जेह्ड़ा कोई इंडिया दे बाहर भी दिखा ओह्दे खून उबला दा होना भी केह् होए दा। परसों चौथ जिसलै चीज सानू पता लगी जाए, रजत होने सारे नजर च आई, इंदा साथ कीता इन्हें, में इंदी दाद देना, इंदी कदर करना कि ये लोग खलोंदे न, एह् जेह्ड़ा साढ़ा तबका एडवोकेट तबका है, इन्हें दी सपोर्ट की। असें लग्गा कि वह कानून गी मनने आह्ले लोग हैं, संविधान साढ़े बाबा साहब ने दिते दा, अस ओहदी आगाज गै नहीं मन गए तो कोई कौन मनग। तो असें ओहदा साथ लैता और ये लोग इन्हें गी लिए कोर्ट च गए, क्योंकि कोर्ट बैठे दा सारे लिए सम्मान है, सारे लिए बराबर दे फैसले करता है। ये सारे लोग उत्थे गए और उन्हें जाइए जेह्ड़ा सानू गलत लगा था कि पुलिस ने नहीं किया, ओहदे आस्ते आर्डर लियांदा कोर्ट तो। उन्होंने कोर्ट तो आर्डर लिया SDPO अखनूर गी और कोर्ट तक चलिए दा। हूँ अस किस एक टाइम, बाकी रजत ने आख्या किस एक टाइम अस देगे, कोई 4 साल नहीं, किस एक दिन के देगे। ओहदे दिने दे अंदर जेड़ियां दफावां, जेड़ियां धारां उहदे पर बनदियां, जेड़े ऑफेंस उहदे तहत बनदे न, जेड़ी इंदे उपर एट्रोसिटी होई दी है, जेड़ी मारपिट होई दी है, जेड़े दिखने लायक नहीं है, बर्दाश्त दे काबिल नहीं है, ओह नहीं उन्हें धारां लाइयां। ते मैं इत्थों गै सनाई ओड़ां कि एहदे कोला बड्डा हजूम तुसें 1 नंबर रोड़ा पर लब्भना को। पीसफुल होई सकदा है, पर एहदे कोला बड्डा जेड़ा तुसें 1 नंबर रोड पर लब्भना, इत्थे नहीं आना, एड्डी दूर असें होना। इस करियै पुलिस की सिंपल चेतावनी कि जेड़ा किश तुस नहीं कीता करना चाहिए, ओहदा आर्डर कोर्ट ने कीते दा, मानयोग कोर्ट ने कीते दा, उसी मनो और विदिन 1 वीक, 1 हफ्ते के अंदर ये लोग इसको लागू करेंगे और हाँ वही ना, इसको लागू करेंगे और अरेस्ट करेंगे। उसके बाद अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाई लोग आज से ही तय कर लो, अगली कॉल पे हम सब लोग कहाँ होंगे।